नमस्कार, आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। 75 साल हमारे देश को आज़ादी को हो चुके हैं और यूं तो हम आज 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर आज़ादी की बात करें तो क्या हम आज़ाद हैं? क्या देश के अंदर जनता आज़ाद महसूस कर रही है खुद को? क्या जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है? और राजनीति किस मोड़ ओर जा रही है, ये हमें देखना होगा और हम देख रहे हैं। आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं वो विषय सदियों से चलता आ रहा है, आज भी कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा, और वो विषय है दलितों पे अत्याचार, शोषित, पीड़ित। न जाने कितने अत्याचार हमारी आंखों के सामने होते हैं, लेकिन ये सरकारें क्या कर रही है, ये व्यवस्थाएं क्या कर रही है, कुछ नहीं, कोई नहीं जानता। हाल ही में हम देख रहे हैं घटना हुई है, राजस्थान के पाली जिले में घटना हुई है। जितेंद्र पाल मेघवाल को चाकू से रौंद कर उसकी हत्या कर दी गई। कुछ दिन पहले चूरू के अंदर घटना हुई, एक धाड़क समाज के युवक को मौत के घाट उतार दिया। और न जाने इतनी कितनी घटनाएं हैं। बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, लेकिन इन अत्याचारों पर अभी तक कोई रोक नहीं लग रही है। कोई इन पर आवाज नहीं उठाता। कैंडल मार्च निकलते हैं, रैलियां निकलती है, जनसभाएं होती है, लेकिन नतीजे उसके बाद भी देखें तो बिल्कुल शून्य नजर आते हैं। आखिर राजस्थान व पूरे प्रदेश की बात करूंगा तो किस मोड़ हम जा रहे हैं। ऐसे ही संवेदनशील ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए आज मेरे साथ जो मौजूद है वो एक ग्राउंड से उठे हुए एक ऐसे संघर्षशील नौजवान की मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने नई मंडी, गढ़साना, अनूपगढ़, रावड़ा, राम सिंहपुर के एक छोटे से कस्बे में ग्राउंड से उठकर आमजन की सेवा का जिम्मा लिया है। जी बिल्कुल, हाँ, मेरे साथ मौजूद है भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष राकेश जी खन्ना। राकेश जी खन्ना, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आज प्रदेश में लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार जो घटनाएं हमारे सामने हो रही है, आखिर देश किस ओर जा रहा है, पूछना चाहूंगा आपसे। देखिए रमेश जी, एक तरफ तो हम बात करते हैं चांद पर जाने की। हमारा जो भारत देश है वो एक 21वीं सदी में जी रहा है, जहाँ जात पात भेदभाव खत्म करके सब कुछ ये जो नेतागण है बात करते हैं, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि यूपी एमपी के बाद में जो दलितों पे जो अत्याचार पे जिसका नंबर आता है वो राजस्थान का है। बिल्कुल, राजस्थान की सरकारें इस तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं, सिर्फ अपने वोट बैंक पे ध्यान रखती हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या कोई भी और भी जो है काम कर रही हैं पार्टियाँ, राजनीतिक पार्टियाँ जो काम कर रही हैं। और बड़ी विडंबना है कि आज राजस्थान में चार हमारे दलित समाज के हमारे जो लोग हैं वो कैबिनेट में हैं, या अभी जो राजस्थान सरकार ने अभी जो नियुक्तियां जारी की, राज्य मंत्री का दर्जा जो प्राप्त किया, उसमें भी हमारे लोगों को कम से अच्छी नियुक्तियां मिली, राज्य मंत्री का दर्जा मिला। पर आपने देखा कि अभी पीछे कुछ दौरान एक महिला के साथ में गैंग रेप होता है। बिल्कुल, अपने बच्चों के और उसके पति के सामने जो दबंग लोग हैं वो एक महिला के साथ में रेप करते हैं। जितेंद्र पाल जैसे युवा की सिर्फ मूंछों की वजह से हत्या कर दी जाती है। और चूरू में जो भी आपने बताया कि धनकर समाज के जो लड़का है उसका मर्डर कर दिया जाता है, या जयपुर में एक वाल्मीकि समाज के जो 4th क्लास कर्मचारी था उसके साथ में जाति सूचक गालियाँ निकालकर उसको जलील किया जाता है। बिल्कुल, राजस्थान में आप देखेंगे कि बहुत से जो ऐसे मामले हैं जो सामने आ जाते हैं, पर ऐसे मामले अनगिनत हैं जो सामने नहीं आ पाते हैं। वो लोग डर से, भय से वो ऐसे मामले नहीं हैं, लोगों को नहीं बता पाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि जब तक हमारे जो नेता हैं या हमारे जो लीडर है, हमारी जो लीडरशिप है, वो जब तक विधानसभा में, लोकसभा में हमारी आवाज़ें नहीं उठाएगी तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। और आप देखिए कि राजस्थान से हमारे जो एमपी हैं वो कितने हैं, क्या किसी ने लोकसभा में आवाज़ उठाई? क्या विधानसभा में किसी ने आवाज़ उठाई? हमारे मंत्री ने, हमारे विधायक ने? बिल्कुल नहीं उठाएंगे आवाज़। वो उनको सिर्फ वोट चाहिए। जब वोट आते हैं, जब वोटों का समय आता है तो वो लोग हमारी बातें करते हैं, पर उस वोट लेने के बाद में जितने वादे वो हमारी बातें करने के बजाय सुनते तक नहीं है। बिल्कुल खन्ना जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर बात करें
तो दलितों पर बड़े बड़े राजनेता अपनी राजनीति जहां चमकाने में लगे हैं, जहां रोटियां सेकने में लगे हैं, वहीं ग्राउंड पर कुछ और नजर आ रहे हैं। विधानसभा में या आप लोकसभा में बात कर रहे हो, ऐसे नेताओं को तो यहां पर बोलने में भी शर्म आती है। क्यों? क्या जनता इसी दिन के लिए उनको चुनकर विधानसभा भेजती है, लोकसभा भेजती है? तो फिर आखिर कौन है इनका धनी धोरी? देखिए, आपकी बात पत्रकार महोदय बिल्कुल सही है कि हम लोग वोट देके हमारे नेता को विधानसभा लोकसभा तक पहुंचाते हैं, पर शायद आपको नहीं पता कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जब इनको टिकट दी जाती है तो इनको इसी कंडीशन में टिकट दी जाती है कि वो अपना मुंह बंद रखें। और आप देख लें कि इस जितेंद्र पाल वाले मामले में भाई चंद्रशेखर आए, तो क्या हमारे जो लोकल नेता थे, हमारे जो मंत्री थे, हमारे जो सांसद थे, हमारे जो विधायक थे, क्या वो एक भी जितेंद्र पाल के घर नहीं पहुंच सका? ये बड़ी विडंबना की बात है। उनको जब मंत्रिमंडल में लिया जाता है तो पत्रकार महोदय इसी शर्त पर ले जाता है कि उनके मुंह पे जो क्या सेलो टेप चेप दी जाती है कि वो नहीं बोलेंगे, और वो नहीं बोल पाते। हमारे ही एक नाम नहीं लूंगा, हमारे एक नेता जो मंत्री बनने से पहले बहुत बेबाकी से बोलते थे, दलितों की बात बहुत अच्छी तरीके से विधानसभा में रखते थे, पर आज वो साइलेंट मोड पे हैं। तो आपके सामने सबूत के तौर पे उनके बारे में बता रहा हूँ। सबूत के तौर पे ये है कि वो बिल्कुल चुप हैं, साइलेंट है। क्यों है? सेंटर में हमारे मिनिस्टर हैं, वो चुप क्यों हैं? हमारी लोकसभा से आते हैं। अर्जुन राम जी मेघवाल, आज कुछ आपने सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा, आज का मतलब एक इश्तिहार देखा होगा जिसमें सांसद महोदय को लापता बताया जा रहा है। बिल्कुल, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? हमारे देश की जो राजनीति है वो सिर्फ जातीय आधार पर टिकी हुई है, और जातीय आधार पर जिसको राजनीति टिकने होने के कारण जो हमारे जो लोग हैं वो एक हमारा अपनापन कह के वोट तो जरूर दे देते हैं, पर वो हमारी बातें नहीं रखते हैं। हम लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कब करते हैं? जब हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, तभी हम लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी, अगर बात करें तो जैसे कि आपने कहा कि रोटियां सेकी जाती है, इस पर राजनीति होती है, लेकिन इसके अगर दूसरे पहलू की तरफ हम जाए तो बहुत से ऐसे संगठन हैं, क्या वो भी अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं? क्या उन संगठनों ने भी अब इस ओर ध्यान देना बंद कर दिया है? क्या सिर्फ कैंडल मार्च करने से या ज्ञापन देने से इसका समाधान है? जी नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। आपने देखा कि भीम आर्मी ने राजस्थान में जब जब अत्याचार हुए, हमारे मामला संज्ञान में आया, तब हम लोगों ने इस मामले को उठाया है, सड़कों पर आए हैं। नहीं, भीम आर्मी के अलावा और भी बहुत से संगठन है खन्ना जी। देखिए, इस देश में सैकड़ों संगठन बने हुए हैं। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता। संगठन की अगर आप मनने की बात करें तो पत्रकार महोदय 3.5 लाख बुलाते हैं, अगर नहीं तो हमारी जो प्रदेश की कार्यकारिणी है, हमारे जिलों की कार्यकारिणी है, वो बखूबी अपना कर्तव्य निभाती हैं, और बार बार हम लोग अपना जो है काम करने का तरीका वो सरकार को भी चेताते रहते हैं, और जो मनुवादी लोग हैं उनको भी हम चेताते रहते हैं कि हम लोग क्या हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बात करें सरकारों की, जैसे भीम आर्मी के आप गंगानगर के नेतृत्व में आप बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हो। जब से आपने भीम आर्मी ज्वाइन की है तब से जहां पर भी ऐसी घटनाएं होती है वहां पर बिल्कुल सबसे पहले आप जाते हो, पहुंचते हो वहां पर, और उन व्यवस्थाओं का आप जायजा लेते हो और प्रशासन को चेताने का काम करते हो। लेकिन राकेश जी, मुद्दा ये नहीं है, कहाँ चेताने की आवश्यकता है? जो सरकारें बड़े बड़े दावे करती है, प्रशासन व्यवस्थाएं बनाने की जो बातें करती है कि अत्याचारों के खिलाफ हमारी सरकारें ये काम कर रही है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, लेकिन हम देखते हैं अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, थमने का कहीं नजर नहीं आ रहा कि अत्याचार हमें थमते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर व्यवस्थाएं हैं कहाँ? प्रशासन की व्यवस्थाएं कहाँ है? देखिए, जब तक हमारे द्वारा चुने हुए विधायक सांसद बोलेंगे नहीं तब तक सरकारें चेतेंगी नहीं। जब तक सांसद विधायक नहीं बोलेंगे तब तक सरकारें कहाँ चेतेंगी? हम लोग सड़कों पे उतरते हैं, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हम लोग चुन के भेजते हैं विधानसभा में, वो नहीं बोलेंगे हमारे लोगों की पीड़ा क्या है, हमारे लोगों की समस्याएं क्या हैं, तब तक सरकारों को नहीं पता लगेगा। चाहे हम कितनों ही सड़कों में जुलूस निकालें, चाहे हम कितना कैंडल मार्च निकालें, चाहे कुछ भी करने पर सरकारें इससे चेतते नहीं है। ये एक जोर रेंगने वाली बात है जिससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग सरकार की नज़र में एक मामूली कीड़े मकोड़े की तरह हैं जो सिर्फ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमें बोलने की मनाही है, हम लोग बोल नहीं सकते। जब हमारे चुने हुए द्वारा नेता नहीं बोलते तो हमारी कहाँ सुनी जाएगी? मुझे लगता है कि हमारे लोगों को, ऐसे लोगों को चुन करके भेजना चाहिए
जो लोग अपनी आवाज़, हमारे लोगों की आवाज़ वहाँ रख सकें और अच्छी तरह से आवाज़ उठा सकें, और जो भी सरकार है, चाहे वो पक्ष की है चाहे विपक्ष की है, उसके खिलाफ विधानसभा विधान परिषद में धरने पर बैठने पर मजबूर हो जाएं या धरने पर बैठ जाएं, तो सरकार चेतेगी और सरकार इस पर काम करेंगे। यूँ तो सरकार ने बहुत ज़्यादा कानून बनाए हैं, पर वो कानून सिर्फ दिखावे के लिए हैं और कुछ नहीं है। बिल्कुल, ग्राउंड पर अगर कानून की बात करें, राकेश जी, अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो कुछ अलग नज़ारा वहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि मौके पे सही मायने में जो कार्रवाई है वो नहीं हो पाती। उसके बाद में धरने लगते हैं, प्रदर्शन होते हैं, पीड़ित परिवार को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि उसे सड़कों पर आकर चीख चीख कर, रो रो कर अपनी संवेदनाएं प्रदर्शित करनी पड़ती है। तो क्या राकेश जी, जनता यूं ही पिसती रहेगी? क्या जनता न्याय के लिए, अपनी पीड़ा के लिए इसी तरह दर दर की ठोकरें खाएगी, सड़कों पर आना पड़ेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन हम लोग हमारे महापुरुषों बाबा साहब की विचारधारा पे काम करेंगे, उस दिन ये देश बदलेगा, ये प्रदेश बदलेगा। जिस राह पे भीम आर्मी, भाई चंद्रशेखर चल रहे हैं, अगर हमारी सरकार आई, हमारे लोग आए, तो हम इसको बदलेंगे। ये जो लोग अपने आप को समझते हैं कि हम उन्हीं के द्वारा कानून बनाया चलता है, ऐसा नहीं है। हम इस जो लोगों की सोच है वो बदल के रख छोड़ेंगे। हम हमारे लोगों की आवाज़ अब लेके सड़कों पे उतरते हैं, पर वो भी टाइम आएगा, जब वो समय आएगा जब हम सड़कों पर नहीं, विधानसभा में हमारी बातें गूंजेंगी, विधानसभा में हम धरनों पर बैठेंगे। अगर हमारी आवाज़, हमारी सुनाई नहीं हुई तो टाइम आएगा। हमारे लोग समझ रहे हैं, हमारे लोग समझदार हो रहे हैं। जैसे जैसे मैं तो ये कह रहा हूँ कि पत्रकार महोदय, जैसे जैसे लोग हम पे अत्याचार कर रहे हैं ना, वैसे वैसे लोग हमारे समझ रहे हैं। जो बिकाऊ नेता हैं, कम से कम इनसे तो हमें छुटकारा मिलेगा। एक अच्छे लोग, एक अच्छी लीडरशिप निकल के आएगी, और लीडरशिप निकलेगी तो हमारे लोगों का काम भी होगा और उनकी आवाज़ भी सुनी जाएगी। बिल्कुल राकेश जी, आज हमने सुना है कि आज कोई ज्ञापन देने का भी आपका कार्यक्रम है, कैंडल मार्च का भी कार्यक्रम है। तो किस प्रकार से ये चेतना मतलब प्रदर्शित होगी? कहाँ का ज्ञापन दिए जाएंगे, कैंडल मार्च किए जाएंगे? देखिए, हमने पूरे जिले में कार्यक्रम रखा है कि भाई जितेंद्र पाल की जो अभी पाली में जो कांड हुआ, उनके जितेंद्र पाल जी के आत्मा की शांति के लिए हमने कैंडल मार्च किया है। हर मंडी में, ये मानिए कि पूरे जिले में ये कार्यक्रम रखा है, और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, तहसील पदाधिकारी हैं, वो इसमें बिल्कुल लगे हुए हैं। और शाम को 7 बजे गंगा जिले में पूरे में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। और कैंडल मार्च तक सीमित नहीं है, उन लोगों को हमने ये कहा है कि आप एक ऐसा प्रण लें कि जहाँ भी मनुवादी किस्म के जो लोग हैं, हमारे लोगों पे अत्याचार करते हैं, अगर ऐसा कहीं अत्याचार होता है तो उसकी पूर्ण जोर से आवाज़ उठाएंगे, और जो है मनुवादी किस्म के लोग हैं उनके खिलाफ डटकर खड़े होंगे। राकेश खन्ना जी, अब अंतिम सवाल आपसे रहेगा। हाल ही में जो घटना हुई है पाली की मूंछों को लेकर, जितेंद्र पाल सिंह का यही कसूर था कि वो मूंछें रखता था, मूंछों पर ताव देता था। क्या अब नौजवान मूंछें रखना भी छोड़ दे? क्या अब मूंछों पर ताव देने के लिए भी ऐसे असामाजिक तत्वों से डरना पड़ेगा? आप भी तो मूंछें रखते हो। रावला के अंदर देखा है मैंने आपको, सर पे नीली टोपी, गले में नीला साफा और मूंछों पे ताव देते हुए आप संघर्ष कर रहे हो और आमदन की आवाज उठा रहे हो। क्या कहोगे आप? देखिए पत्रकार जी, मूंछों के सवाल पे तो बात ऐसी है कि भीम आर्मी का हर पदाधिकारी और हर वर्कर, हर कार्यकर्ता, हमारे जो लोग हैं भीम आर्मी के, वो सब मूंछें रखते हैं। अगर किसी मनुवादी को दिक्कत है मूंछों से, तो मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ, उस मनुवादी को मेरी खुली चुनौती है, वो आकर मुझसे मिले। राकेश खन्ना मेरा नाम है, वो मुझसे मिल सकता है। ये भाई जितेंद्र पाल के साथ जो हुआ, उसके लिए हमें खेद है, और मैं भाई जितेंद्र पाल से, उनकी आत्मा से मैं माफ़ी मांगूंगा कि हम लोग उसके लिए कुछ कर नहीं पाए। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसके परिवार के लिए हम बिल्कुल, भाई साहब ने अल्टीमेटम दिया है, 26 तारीख तक का हमने टाइम दिया है, और राजस्थान में हम पूर्ण जोर से आवाज़ उठाएंगे। और मुझे, मैं सभी भाइयों को इस
इंटरव्यू के माध्यम से आपको जितने मेरे भाई हैं सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप मुझे रखें, मुझे यहाँ हमारी शान है, कतई दिक्कत नहीं है मुझे रखने में। अगर फिर भी आपको कोई मनवादी परेशान करे तो आप मुझे बेझिझक मुझे बुलाएं, मुझे फ़ोन करें, मैं वहाँ पहुँचूँगा और उनको बताऊँगा कि ये हमारे मुझे रखने में किसको क्या दिक्कत है। नमस्कार। तो आप देख सकते हैं आज जितेंद्र पाल मेघवाल के साथ हुई इस घटना को लेकर पूरे राजस्थान, पूरे भारत में जहां रोष का माहौल है, तो वहां भीम आर्मी के जो संयोजक है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण भी यहां पर राजस्थान में पहुंचे थे। उसके बाद में अब राजस्थान के हर थानों में, हर प्रशासनिक गतिविधियों पर जो है पूर्ण जोर दिया जा रहा है। लेकिन मैं कहूँगा ऐसी घटनाओं के पीछे, ऐसे अपराधों के पीछे ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, अगर है तो वो है गंदी मानसिकता। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए ऐसी घटिया मानसिकता को बदलना होगा। इन घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो घटिया मानसिकता पैदा होती है, जो एक गंदी सोच पैदा होती है, उस सोच को दबाना होगा और वो किसी भी समाज में हो सकती है। वह इसके साथ नेताओं को कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, प्रशासन को कठोर कदम उठाने पड़ेंगे ताकि इन अत्याचारों पर रोक लगे और ऐसे जितेंद्र पाल मेघवाल में न जाने सैकड़ों, हजारों, कितने